प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लेंट का मौसम में है। आज 23 तारीख गुरुवार, फरवरी का महीना। आज अपन निर्गमन का किताब का सारांश सीखेंगे। अपना सबको मालूम है, ये लेंट में आपको मैं बाइबल के किताबों में का सारांश सिखाने वाला हूँ। सच में हम सब मिलके आनंद करेंगे और बाइबल के सत्य में बढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं, ये लेंट के मौसम में हर दिन अपन नम्र होते जाएगा। क्यों अपन नम्र होगा? क्योंकि हम लोग हर दिन बाइबल पढ़ेगा, हर दिन प्रार्थना करेगा। इतना ही नहीं, ये लेंट स्पेशल डेली मैसेज हर दिन सुनेगा। कल का दिन अपन उत्पत्ति का किताब का सारांश को पढ़ा। वहां पे अपन देखा कि इजरायलियों को एक बड़ा छुटकारे का जरूरत है। उत्पत्ति का किताब में उनको छुटकारा मिला नहीं। वे लोग गुलामी में है, वो भी मिस्र देश के हाथ में। लेकिन जैसे ही अपन निर्गमन का किताब में आते हैं, अपन देखते हैं कि इजरायलियों को गुलामी से छुटकारा मिला, वो भी मिस्र देश के लोगों के गुलामी से उनको छुटकारा मिला। निर्गमन मतलब एक बड़ा समूह का निकल के बाहर आना। एक बड़े समूह का निकलकर बाहर आना। कहां से वे लोग बाहर आए? वे लोग गुलामी में से बाहर आया, मिस्र देश में से बाहर आया। अभी निर्गमन का किताब में 40 अध्याय को अपन देखते हैं। 40 अध्याय अपन देखते हैं मूसा का नेतृत्व को। मूसा ने इजरायलियों का नेतृत्व करके उनको बंधन में से छुड़ाया। आपको मालूम है, मिस्र देश का राजा फारो, उसने स्वयं मूसा को बोला। पढ़िए निर्गमन का किताब 12 अध्याय 31 और 32 वचन। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और आरोन को बुलाकर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मूसा इजरायलियों का नेतृत्व किया। मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया। मूसा को देखेगा तो एक सामर्थी नेतृत्व, मूसा को देखेगा तो परमेश्वर का सामर्थ स्वर्ग से उतर के उसके जरूरत के समय में उसको घेर लिया, उसको सहायता किया। आपको मालूम है, निर्गमन का किताब पहला अध्याय से लेके 18 अध्याय तक आप देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्री के हाथ में बंधन में है, गुलामी में है, भयंकर वेदना पीड़ा में है, कमजोर है, बलहीन है। मिस्र देश में मेरा परमेश्वर इजरायलियों के साथ निवास नहीं कर सकते। आपको मालूम है, उत्पत्ति का किताब में अपन देखा कि स्वयं परमेश्वर आदम और ईव के साथ एदेन का वाटिका में निवास किया। लेकिन यहां पे मिस्र देश में परमेश्वर इजरायलियों के साथ निवास नहीं कर सकते। यही कारण है परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के बाहर लाया, ताकि वह उनके साथ निवास करे। वह उनको वहां से निकाल के सिनै के पहाड़ी की तरफ लेके गया। लेकिन इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए कोई तो एक व्यक्ति चाहिए जो जिम्मेदारी लेगा। ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को 2 बार बुलाया। हे मूसा, हे मूसा। अपन पढ़ते हैं निर्गमन का किताब 3 अध्याय 4 वचन। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा?
ये निर्गमन का शुरुआत कब हुआ आपको मालूम है? यूसुफ, उसके भाई बंधु, फारो राजा मरने के बाद 400 से ज्यादा साल के बाद निर्गमन का शुरुआत हुआ। यही किताब में एक नया राजा आया मिस्र देश में। उसके नेतृत्व में कई इजरायली बच्चों को मार दिया गया। इजरायली बच्चों को नाइल नाम का नदी में फेंक दिया गया। जब मूसा 3 महीने का था, उसको भी नाइल नाम का नदी में बहा दिया गया। कई आत्मिक कहानी ये किताब में छुपा हुआ है। बड़े बड़े चमत्कार ये किताब में छुपा हुआ है, जैसा लाल समुद्र का विभाजन, मिस्र देश के ऊपर 10 विपत्ति, जलती हुई झाड़ी। वो झाड़ी को देख, वो जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, जंगल में पत्थर में से पानी का निकलना, स्वर्ग से मन्ना जंगल में गिरना। आपको मालूम है, निर्गमन का किताब को अगर देखेगा तो इजरायली लोगों का ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली, एक राष्ट्र का जन्म हुआ, राष्ट्र का, वो भी मिस्र देश के गर्भ में। निर्गमन का किताब 1 अध्याय 1 से 4 वचन में इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, नाउ these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob, Reuben, Simeon, Levi and Judah, Issachar, Zebulun and Benjamin, दान, नप्ताली, गाद एंड आशेर। देखो इंग्लिश में पहला शब्द उपयोग क्या किया, नाउ। निर्गमन का किताब 1 अध्याय 1 वचन में पहला शब्द नाउ लिखा हुआ है। ये शब्द अपने को हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। नाउ मतलब अब यह हिंदी में लिखा हुआ नहीं। मतलब निर्गमन का शुरुआत नाउ से होता है, नाउ से। इसका अर्थ है ये किताब उत्पत्ति का किताब का आगे का भाग है। उत्पत्ति का किताब से ये किताब का संबंध है। इस किताब में अपने को 12 नाम देखने को मिला, वो भी जैकब के बच्चों का नाम। अभी ये 12 नाम इज़राइल का 12 गोत्र है। निर्गमन मतलब बाहर आना या तो बाहर जाना। इज़राइली लोग मौत से बाहर आया, मौत से उनको छुटकारा मिला। ये किताब में अपन बलि को देखते हैं, लहू को देखते हैं, मौत को देखते हैं। ये किताब का खूबसूरती क्या है मालूम है? अपन इसमें पवित्रता को देखते हैं, शुद्धता को देखते हैं और परमेश्वर का महिमा को देखते हैं। इसके एक एक अध्याय में अपन देखते हैं खूबसूरत खूबसूरत बातें छुपी हुई है, जैसा महायाजक, तंबू, वाचा का संदूक। ऐसा कई बातों को इसमें देखते हैं अपन। निर्गमन का किताब 6 अध्याय 6 और 7 वचन में परमेश्वर का शब्द को, परमेश्वर का स्वर को अपन सुनते हैं। उसने मूसा को बोला, इज़राइलियों से कह कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लाऊंगा और उनके दस्तों से तुम को छुड़ाऊंगा और अपने भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। परमेश्वर का ये भी इच्छा, परमेश्वर का कुछ इच्छाएं इजरायलियों को लेके। उसने क्या बोला, पढ़िए निर्गमन का किताब 19 अध्याय 5 और 6 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का
राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। देखो, ये किताब अपने को सिखाता है, परमेश्वर को सुनने को सिखाता है, परमेश्वर का आदर करने को सिखाता है, परमेश्वर का भय मानने को सिखाता है। परमेश्वर का 10 आज्ञा का पालन कर, अपने जीवन में अमल कर। ये किताब में 12 अध्याय से लेके 14 अध्याय तक अपन इजरायलियों का उद्धार को देखते हैं। अभी उनको उद्धार कैसा मिला? लहू के द्वारा। इसको पसह का पर्व बोलते हैं। और लाल समुद्र का सामर्थ के द्वारा इनको उद्धार मिला। लाल समुद्र मतलब सामर्थ। अभी ये 12 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक अपने को उद्धार का सादृश्य दिखता है। उद्धार इजरायलियों को वहां पे मिला, अपन देखते हैं। और ये सीधा सीधा नया नियम का क्रूस से संबंधित है। निर्गमन का किताब 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग 1 अध्याय से लेके 18 वचन तक, इसमें इजरायलियों का छुटकारा मिस्र देश से, छुटकारा अपन देखते हैं। और 19 से लेके 40 अध्याय तक अपन परमेश्वर का प्रकटीकरण को देखते हैं। इजरायली लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया, परमेश्वर का छुटकारा को अनुभव किया, परमेश्वर का मार्गदर्शन को अनुभव किया, परमेश्वर का सुरक्षा को अनुभव किया। वे लोग तैयार थे, परमेश्वर की आशा को पूरा करने को तैयार थे। अभी परमेश्वर का आशा क्या? परमेश्वर का एक ही आशा कि इजरायली लोग परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के साथ साथ चले। मूसा ने परमेश्वर से 10 आज्ञा को स्वीकार किया, वो भी सीनै की पहाड़ी पर। इतना ही नहीं, मूसा ने परमेश्वर से तंबू का नक्शा को भी स्वीकार किया, जो तंबू जंगल में बनाया जाएगा। यही किताब में अपन मिस्र देश का राजा फारो को देखते हैं, जिसका हृदय पथरीला है, पथरीला। फारो का शब्द को देख, निर्गमन का किताब 5 अध्याय 2 वचन में वो बोलता है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। देखो, फारो का पथरीला हृदय को देखो। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं फारो को प्रकट हुआ। किस रीति से प्रकट हुआ? 10 विपत्ति के रूप में फारो को प्रकट हुआ। 10 विपत्ति को देख, उसमें से 10वां विपत्ति मिस्री लोगों के घर में मौत को लेके आया। हर एक घर में जो प्रथम जन्मा हुआ था वो मर गया, वो मर गया। वही परमेश्वर जिसने पथरीले हृदय के लोगों के ऊपर विपत्ति लेके आया, वही परमेश्वर इस्राएलियों के साथ आग के रूप में चला, बादल के रूप में चला। दिन के समय में वो बादल बन के चला, रात के समय में वो आग बन के चला। मेरा परमेश्वर इजरायली लोगों को जंगल में सुरक्षा दिया, उनको बना के रखा, उनके सफ़र में उनके साथ रहा। अपन देखते हैं मूसा भी परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात पहाड़ी के ऊपर था। निर्गमन का किताब में अपन यीशु क्रिस्त के कार्य को देखते हैं, यीशु क्रिस्त के कार्य को समझ के लेते हैं। ये किताब में प्रभु भोज का सादृश्य है, ये किताब में बपतिस्मा का सादृश्य है। परमेश्वर ने बोला, निर्गमन का किताब 20 अध्याय 3 वचन में, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सुंदर किताब निर्गमन, सुंदर किताब, सत्य कहानी से भरा हुआ। आप इसको पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप ये किताब को पढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रभु यीशु क्रिस्त को समझेगा,
आमीन, आमीन, आमीन।